से आसानी के साथ चेस किया। अब देखना पड़ेगा ये तीसरा मुकाबला किस प्रकार से घटता है। टॉस जीता है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में, पहले बैटिंग करने का फैसला। यही कोशिश थी कि शायद चलिए मैच शुरू होता हुआ। पहला ओवर लेकर दिलीप सामना करेंगे शुभम। आज के दिन का तीसरा मुकाबला। स्ट्राइकिंग एंड पर कप्तान शुभम, नॉन स्ट्राइक पर अयूब। पहली गेंद लेकर दिलीप, राइट आर्म ओवर द विकेट। उल्टा से गेंद, कवर ड्राइव, लेकिन सीधा फील्डर के पास। डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई। फुलटॉस गेंद थी इस बार, मौका था बल्लेबाज के पास। एक और डॉट गेंद। शुभम कप्तान है टीम के। पहली दो गेंदें डॉट बॉल दिलीप इंगले द्वारा, अच्छी गेंदबाजी होती हुई। जरूर दोनों ही गेंदें फुलटॉस थी, लेकिन इन फुलटॉस को बड़े इसमें भुनाने में नाकामयाब रहे बल्लेबाज शुभम देशमुख। इस बार रिवर्स हिट, पाले में और दूर भी है। 6 रनों के साथ इस पारी की शुरुआत की है बल्लेबाज शुभम ने। शॉट, इस बार फिर से बैकफुट पर खेलने का प्रयास था। हल्की सी अपील जरूर है, काफी लाउड अपील थी, उत्साह काफी इस अपील में, लेकिन इस अपील को सीधा नकारा। दोनों ही काफी अनुभवी अंपायर से। हैदराबाद क्रिकेट बोर्ड में भी अंपायरिंग करते हैं पवन सर और श्रवण सर दोनों ही। 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। 6 रन स्कोर बोर्ड पे। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला इस मुकाबले में कप्तान शुभम देशमुख सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इस बार फिर से रिवर्स हिट का प्रयास था, एक और फुल टॉस गेंद, एक और मिस शॉट, एक और डॉट गेंद आती हुई। 5 गेंदें 6 रन पहला ओवर नवा तुला रहा है दोनों ही टीम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। एक और फुल टॉस, फिर से बड़े हिट का प्रयास है। इस ओवर की अगर बात की जाए तो 5 फुल टॉस गेंदें आई है, लेकिन स्कोर बोर्ड पे अगर रन देखेंगे तो 7 रन स्कोर बोर्ड पे एक ओवर की समाप्ति के बाद। मराठा सुपर किंग्स। एक ओवर 7 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। मराठा सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। पहले ओवर की 6 गेंदें और सभी गेंदें शुभम ने खेली है। अब स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से एक बार शुभम रहेंगे। आखिरी गेंद पर सिंगल आया था। देखना पड़ेगा आप किस गेंदबाज के साथ जाते हैं कप्तान। कप्तान श्रीकांत रामेकर, एक छोर से दूसरे छोर से शुभम देशमुख, और अगला ओवर लेकर आएंगे शुभम माने। एक और अच्छे गेंदबाज है शुभम माने की अगर बात की जाए तो। तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, और जिस प्रकार की वो गेंदबाज है शुभम माने, लगातार हिट एक गेंदबाजी करते हैं शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ से। इनकी गेंदों पर अच्छी उछाल रहती है हमेशा ही।
शुभम माने और स्ट्राइक पर भी बल्लेबाज शुभम। शुभम वर्सेस शुभम की इस भिड़ंत में देखना पड़ेगा जीत किस शुभम की होती है। फील्ड सेटअप की अगर बात की जाए, खिलाड़ी अब लगभग बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में है। पहली गेंद काफी शॉर्ट थी और उसे गैप में भेजा। शुभम देशमुख स्वागत करते हुए इस पहली गेंद में 4 रनों के साथ। शॉट पिछली गेंद पर शुभम देशमुख के बल्ले से पहली 7 गेंदें सभी गेंदें फेस किए शुभम ने। स्कोर बोर्ड पे 11 रन, शुभम के भी 11 रन। ओ यहाँ पर फुल टॉस गेंद खेलने में आज परेशानी गई है शुभम देशमुख को। गेंद कुछ खास नहीं थी लेकिन इस पर विकेट मिला है। गेंदबाज शुभम माने स्ट्राइक करते हुए एक्शन रिप्ले इस गेंद का। डाउन द लेग साइड जाती हुई फुल टॉस गेंद पर शुभम आउट हुए। शायद हल्का सा बाहरी किनारा भी लगा बल्ले का, लेकिन सीधा स्टंप्स पर जाकर गेंद टकराई। लगता हुआ पहला झटका मराठा सुपर किंग्स के कप्तान बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज आए हैं नुपेन नुपेन अरोरा। एक और अच्छे बल्लेबाज इस टीम के नुपेन अरोरा। हाल ही में हुए अकोला में सिंधी प्रीमियर लीग में अच्छी बल्लेबाजी की थी नुपेन अरोरा इन्होंने। लेकिन अब इस टूर्नामेंट आमदार चषक 2023 में अपने बल्ले से जोहर दिखाना पड़ेगा। टीम थोड़ी सी मुश्किलों में जरूर है क्योंकि कप्तान अब वापस पवेलियन की ओर जा चुके हैं। 11 रन के स्कोर पर लगा है पहला झटका। मराठा सुपर किंग्स डिफेंडिंग चैंपियन उस रुतबे के साथ इस टूर्नामेंट को खेलने फिर से आई है और उसे मेंटेन रखना होगा। नुपेन अरोरा सामना करेंगे शुभम माने की अगली गेंद का। इस बार बैकफुट पर जाकर अच्छा शॉट लगाया है। फील्डर के लिए लंबा चेस है लेकिन अब एक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर से लेकर आनी पड़ेगी। पहली गेंद खराब गेंद थी एक नए बल्लेबाज के सामने। बैकफुट पर जाकर देख सकते हैं आप एक्शन रिप्ले। मात्र गेंद को दिशा दी, जानते थे फील्डर कहां प्लेस है। लंबा चेस जरूर था लेकिन कोई मौका नहीं फील्डर के पास। 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रनों पे दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। जानते हैं बल्लेबाज भी पिछले गेंद पर विकेट गिरा है लेकिन पावर प्ले के ओवर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन मुकाबलों में। फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली की है। अब एक खिलाड़ी पॉइंट का सीधा 38 के बाहर लेकर गए हैं। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी अब 30 गज दायरे के अंदर। स्लोवर वन फिर से शुभम माने द्वारा अच्छा प्रयास। ओहो बढ़िया फील्डिंग, क्या बात है। अपने टीम के लिए निश्चित रूप से 3 रन बचाए फील्डर ने। इंटरेस्टिंग एक्शन रिप्ले रहेगा इस गेंद का। अगर जिस प्रकार से फील्डिंग एफर्ट देख सकते हैं आप, अंतिम मौके पे सही समय पे गेंद को रोका और संतुलन बनाए रखा बाउंड्री लाइन पर। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 4 गेंदें हो चुकी है। अब तक इस ओवर की बात की जाए विकेट जरूर आया है लेकिन साथ में 9 रन खर्च चुके हैं शुभम माने। विकेट फुल टॉस गेंद पर मिला था। तो जिस लय के लिए जाने जाते हैं शुभम माने उस लय में नजर नहीं आए। राजंदा गांव से बिलोंग करते हैं शुभम माने। फिर से एक बार अब बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर मोहम्मद अयूब पहली दफा इस मुकाबले में। हल्के हाथों से प्लेस किया, काफी फाइन जा रही है गेंद। पहला रन तेजी से लेते हुए मोहम्मद अयूब नजाकत इस शॉट में दिशा दी और 4 रन बटोरे। एक्शन रिप्ले इस गेंद का। डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद को महज दिशा दी है। ये अनुभव लेकर आते हैं मोहम्मद अयूब उस दर्जे के बल्लेबाज है। शुरुआत में अपना समय लेता है ये बल्लेबाज। अच्छा प्रयास जरूर बाउंड्री लाइन पर लेकिन इस गेंद को रोकने में नाकामयाब रहे। इस ओर से अब तक 13 रन दे चुके शुभम माने। आखिरी गेंद लेकर अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ ओवर को समाप्त किया है। 2 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 20 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक जरूरी अनाउंसमेंट सभी टीम्स जहां पर होंगी ध्यान रखिए। बाउंड्री लाइन पर जो ऊपर वायर्स लटकी है लाइट्स की, अगर वहां पर जाकर गेंद लगती है
तो 6 रन रहेंगे। अंपायर आप भी ध्यान रखिए। ओके, बाउंड्री लाइन पर जो वायर से वहां पर अगर गेंद लगती है तो 6 रन रहने वाले हैं। 2 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 20 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पिछले ओवर में 13 रन शुभम माने, एक विकेट जरूर चटकाया था शुभम देशमुख के रूप में। अगला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए अगला ओवर लेकर दिलीप आए हैं फिर से। पहले ओवर में 7 रन दिए थे। अच्छा ओवर किया था दिलीप ने, जरूर फुलटॉस गेंदें काफी थी उस ओवर में भी। लेकिन अब स्ट्राइकिंग एंड पर नुपेन अरोरा, एक और आक्रामक शैली के बल्लेबाज मराठा सुपर किंग्स की तरफ से। पहली गेंद पर दिलीप इंग्लिश स्ट्राइक करते हुए अपने टीम के लिए एक और झटका। नुपेन अरोरा बैक टू द पवेलियन। एक्शन रिप्ले इस गेंद का। पहले ही मन बना लिया था बल्लेबाज ने कि इस गेंद को फाइन लेग के ऊपर से मारना है। वही कोशिश थी लेकिन जड़ में गेंद नाकामयाब रहे। नए बल्लेबाज आए हैं गुड्डू शेख। दूसरा झटका लगता हुआ मराठा सुपर किंग्स इस मुकाबले में। शुरुआत बढ़िया जरूर रही थी। एक समय लग रहा था जब शुभम देशमुख अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे, उस वक्त उनका विकेट जाना और उसके बाद नुपेन अरोरा आते एक बाउंड्री हासिल की थी। लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर दिलीप इंगले अपना अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, इनके पास वो एक्स्ट्रा पेस नहीं है लेकिन सटीक लाइन एंड लेंथ दिलीप इंगले के पास मौजूद है और अनुभवी गेंदबाज है दिलीप इंगले। नए बल्लेबाज गुड्डू शेख, पारी को संभालना होगा, अयूब का साथ देना पड़ेगा। अच्छी गेंद हल्के हाथों से प्लेस किया। 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए 21 रन स्कोर बोर्ड पे फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 ओवर 2 बॉल के बाद मोहम्मद अयूब की अगर बात की जाए, 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। अपना समय लेते हैं शुरुआत के ओवर्स में। मोहम्मद अयूब कुछ उस प्रकार के बल्लेबाज है, लेकिन एक बार अगर क्रीज पर अपनी निगाहें सेट करेंगे उसके बाद बड़े बड़े हिट्स खेल सकता है ये बल्लेबाज। इस बार कवर्स के ऊपर से खेलने का प्रयास, फील्डर जरूर रखा है। दोनों ही टीम्स एक दूसरे को काफी अच्छे से समझती है। काफी दफा इनमें से कई खिलाड़ी एक दूसरे के साथ काफी क्रिकेट खेल चुके हैं और यही वजह है कि एक दूसरे को समझते हैं कि किसका कहाँ स्ट्रांग जोन है, कहाँ पर वीकनेस है। इस ओवर में अब तक 2 रन दे चुके हैं दिलीप इंगले। 1 ओवर 3 बॉल 9 रन 1 विकेट। अच्छा स्पेल चलता हुआ पावर प्ले का अंतिम ओवर। अभी भी 3 गेंदें बची है। गुड्डू शेख स्ट्राइक पर फेस करेंगे दिलीप की अगली गेंद। इस बार बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास शुभम माने, फील्डर मौजूद। एक और डॉट गेंद आती हुई। 4 गेंदें हो चुकी है। 2 रन अब तक इस ओवर से दिए है गेंदबाज दिलीप इंगले। कमाल की गेंदबाजी अब तक करते हुए। आप देख रहे हैं आमदार चषक 2023 भव्य दिव्य डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। ये गेंद खराब थी, उसे सही नसीहत दी है गुड्डू शेख के बल्ले से। 1 बाउंस ओवर द रोप 4 रनों के लिए। पहले ही जानते थे शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। एक्शन रिप्ले इस गेंद का। संतुलन बनाए रखा, जहां पर खेलना चाहते थे वहीं पर खेला इस शॉट को गुड्डू शेख ने। 6 रन अब तक इस ओवर से आ चुके हैं। 5 गेंदें मुकम्मल, अभी भी एक गेंद आना बाकी। दिलीप इंगले अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए एक विकेट चटका चुके हैं। मराठा सुपर किंग्स की बात की जाए, इस टीम के पास अच्छा बैटिंग लाइनअप मौजूद है। संतुलित ये टीम नजर आती हुई, लेकिन ग्राउंड पर वो प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। जरूर 2 विकेट्स खोए हैं, लेकिन इस बल्लेबाजी ऑर्डर में डेप्थ है, गहराई है। इस बार अच्छी वापसी गेंदबाज दिलीप इंगले द्वारा डॉट गेंद के साथ ओवर को किया है समाप्त। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 26 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अगला ओवर लेकर आएंगे आबिद। 3 ओवर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
मुर्तजापुर के इस ग्राउंड के बीच अब दो ऐसे खिलाड़ी दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। आबिद वर्सेस अयूब के बीच ये मुकाबला। दोनों ही खिलाड़ी बार्शी डाकली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज इस मुर्तजापुर के ग्राउंड पर अब एक दूसरे के सामने होंगे। एक साथ काफी दफा क्रिकेट खेल चुके हैं आबिद और अयूब, लेकिन इस मुकाबले में देखना पड़ेगा अब इस लड़त में जीत किसकी होती है। आबिद पहली गेंद लेकर, अच्छी गेंद आबिद की, रन लेना चाहते हैं अपने ही फॉलो थ्रू में, जबरदस्त एफर्ट आबिद द्वारा, बहुत अच्छा एक्शन, बहुत अच्छा फॉलो थ्रू आबिद की अगर बात की जाए तो। 26 रन स्कोर बोर्ड पे 3 और 1 बॉल के बाद गुड्डू शेख और अयूब की ये जोड़ी पार्टनरशिप बनानी होगी, साझेदारी बनानी होगी। पटकी हुई गेंद, पुल लगाया है, पुल पावरफुल इनटू द स्टैंड्स, 6 रनों के लिए आता हुआ एक और लंबा छक्का मोहम्मद अयूब बैकफुट पे जाकर। देख सकते हैं आप रिप्ले में किस प्रकार से इस शॉट को खेला। हल्की सी शॉर्ट ऑफ लाइन की डिलीवरी थी, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया, एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स बहुत बढ़िया मोहम्मद अयूब द्वारा। 11 रन बनाकर खेल रहे हैं मोहम्मद अयूब। 32 रन स्कोर बोर्ड पे 3 ओवर 2 बॉल के बाद फिर से एक बार वापसी करने के लिए तैयार गेंदबाज आबिद। अच्छी गेंद, ये अनुभव लेकर आते हैं जिस शैली के बल्लेबाज है अयूब, वो जानते हैं कि एक बड़ा हिट आ चुका है इस ओवर में। उसके बाद सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया इस मर्तबा, और अब स्ट्राइकिंग एंड पर गुड्डू शेख होंगे। खराब गेंदों पर बड़ी हिट लगाना जरूरी होता है, लेकिन उसके बाद आपको अपना नियंत्रण नहीं खोना है, आपा नहीं खोना है, और वही किया पिछली गेंद पर मोहम्मद अयूब ने। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, पुल करने का प्रयास, 1 रन जरूर मिलेगा। डीप स्क्वायर लेग रीजन में फील्डर मौजूद, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34, 34 रन 3 ओवर 4 बॉल के बाद। आबिद ने अच्छी वापसी की है इस ओवर में, एक बड़ा हिट जरूर लगा था। फिर से पिछली गेंद हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, गुड्डू शेख पुल लगाने का प्रयास, लेकिन जो संपर्क चाहते थे वो मिला नहीं। स्ट्राइकिंग एंड पर अब बल्लेबाज होंगे अयूब। अच्छी गेंद सामने की ओर ड्राइव करने का प्रयास, उतनी अच्छी फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में आबिद द्वारा। अच्छी वापसी कहनी पड़ेगी, एक बड़ा हिट जरूर लगा था दूसरी गेंद पर, लेकिन उसके बाद की जो 3 गेंदें ऑन पॉइंट गेंदबाजी होती हुई आबिद द्वारा। 34 रन स्कोर बोर्ड पे, करंट रन रेट की बात की जाए 8.87 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलता हुआ। 7 गेंदे 12 रन मोहम्मद अयूब। फिर से पटकी हुई गेंद, फिर से पुल पावरफुल इनटू द स्टैंड, 6 रनों के लिए। 6 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। एक्शन रिप्ले फिर से इस मरतबा ऐसा लगा कि वो फिर से वही छक्का जड़ा है, इस बार संपर्क उससे भी बेहतर था मोहम्मद अयूब द्वारा। चार ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 40 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। पुल शॉट काफी बढ़िया खेलते हैं मोहम्मद अयूब की अगर बात की जाए, पसंद करते हैं पुल लगाना। हैंड आई कोऑर्डिनेशन हमेशा अच्छा रहना चाहिए जब आपको पुल शॉट लगाना होता है, और वही किया है अब तक, बैकफुट से आकर अच्छा पुल लगाया है। और पहले तीसरे ओवर में एक शॉट गुड्डू शेख ने भी लगाया था पुल के तरीके से। अगला ओवर देखना पड़ेगा, शुभम माने लेकर आएंगे। शुभम माने जिन्होंने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया था अपने टीम को, अब फिर से उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, रनों को रोकना होगा, और अगर एक आध विकेट चटकाने में कामयाब रहेगी इस ओवर में तो जबरदस्त वापसी फिर से एक बार इस मुकाबले में होंगी। आर के अल्टीमेट अच्छी गेंदबाजी जरूर की है, कुछ अच्छी गेंदें कुछ खराब गेंदें। 4 ओवर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर प्रोजेक्टेड स्कोर 100 रन इसी रन रेट के साथ। मराठा सुपर किंग्स की बात की जाए, टॉस जीता था इस मुकाबले में। टॉस पर यही कहना था कप्तान का कि हमारी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा ध्यान इस टूर्नामेंट में प्रोसेस पर ज्यादा रहने वाला है, नतीजों की परवाह न करते हुए प्रोसेस की उन्होंने बात की है। शुभम 4 ओवर 40 रन, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए, याद रखिएगा कप्तान को
कि 50 मिनट के अंदर आपको अपने 10 ओवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। और आज जब पहले दोनों ही मुकाबलों में कप्तानी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस प्रकार से सही समय पर उन्होंने अपने 10 ओवर्स कंप्लीट किए हैं। थोड़ा सा एक और अच्छी चीज इस टूर्नामेंट में नजर आती हुई, कवर्स में एक खिलाड़ी नजर आता हुआ, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी अब मिड ऑफ के क्षेत्र में। पहली गेंद शुभम माने लगातार गेंद को फ्लाइट कर रहे हैं। शुभम माने थोड़ा सा अपने जो अंदाज है, तेज रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस पिच को मद्देनजर रखते हुए आज लगातार कटर स्लोअर वन गेंदबाजी होती हुई शुभम माने द्वारा। एक और स्लोअर वन, इस मरतबा गेंद थोड़ी सी अंदर की ओर आई थी। शुभम माने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए, शायद 22, ओके 22 का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। शुभम माने कमाल की गेंदबाजी की है अब तक इस ओवर में। पिछला ओवर जरूर विकेट लिया था, थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, 13 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी। लेकिन अब उनके सामने मोहम्मद अयूब नाम की चुनौती होगी, वो बल्लेबाज जिसने पिछले ओवर में 2 बड़े हिट लगाए थे। लेकिन यहाँ पर जानते हैं किस अंदाज में आगे बढ़ना होगा। इस बार जड़ में गेंद थी, रन लेना चाहते थे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड से सही कॉल मोहम्मद अयूब का। एक और डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिलती हुई। 4 ओवर 3 बॉल 41 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 5 ओवर के बाद कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम। एक और स्लोअर वन, इस मर्तबा थोड़ी सी दूर ये गेंद थी, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। 42 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट्स खोए हैं। अच्छी चीज यही मराठा सुपर किंग्स के लिए अभी भी उनके सलामी वीर मोहम्मद अयूब क्रीज पर मौजूद है। नॉन स्ट्राइक पर गुड्डू शेख। ये तो ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, इस पर चलकर आए थे बल्लेबाज, और इसी के वजह से शायद अंपायर ने वाइड न देने का फैसला, सही निर्णय बिल्कुल, क्योंकि अगर बल्लेबाज सफल होते हैं, संपर्क देखा जाता है कि गेंद कहां से गई है बल्ले के पास से। 4 ओवर 4 बॉल 42 रन। फिर से अगली गेंद शुभम माने राउंड विकेट से एंगल बनाने की कोशिश लगातार होती हुई। इस बार फिर से अपील की है, इस अपील में उत्साह काफी है। बड़ा हिट खेलने का प्रयास जरूर मोहम्मद अयूब द्वारा। एक और डॉट गेंद शुभम माने, कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में होती हुई। महज 2 रन दिए हैं, जिसमें एक वाइड गेंद और एक 22 के सहारे, बल्ले से कोई रन नहीं आया इस ओवर में। शुभम माने कमाल की गेंदबाजी, राजंदा से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी, और आज चमकता हुआ इस ग्राउंड पर। इस बार फिर से हल्की सी अपील, और इस अपील को फिर से नकारा है। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 42 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। मैदान में ड्रिंक्स ब्रेक और साथ में कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। जुड़ेंगे हमारे साथ अगले 5 ओवर के लिए वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम। धन्यवाद भूषण अडव. आतापर्यंत आपण व्हॉइस ऑफ अकोला भूषण अडव यांना ऐकत होते. प्रेक्षक आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे. अकोला जिल्ह्यातील एक अग्र नामांकित स्पर्धा आमदार चषक 2023 या स्पर्धेचा थरार तुम्ही अनुभवत आहात. या स्पर्धेचा दुसरा दिवस, दुसरी रात्र. स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय आमदार हरिजी पिंपळे साहेब. या स्पर्धेचे आयोजक आहेत प्लॅन क्रिकेट क्लब मूर्तिजापूर. एक नामवंत स्पर्धा आपल्या सर्वांच्या भेटीला येत असताना आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं मी आरजे स्वागत करतो. या मॅचमध्ये तिसऱ्या सामन्यामध्ये पहिल्या डावामध्ये 42 धावा, 2 फलंदाज बाद मराठा सुपर किंग्स टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंग करत असताना राजंदाची स्पीड गन शुभम माने अक्षरशः खूप चांगली बॉलिंग करताना पाहायला मिळाला. मागच्या 2 षटकांमध्ये आतापर्यंत जर बघितलं तर गुड्डू शेख 7 बॉलमध्ये 6 धावा त्यांच्या बॅटमधून आल्या आहेत. अयूब यांच्या बॅटमधून 12 बॉलमध्ये 18 रन येताना पाहायला मिळाले. 2 षटकार एका चौकाराच्या मदतीने. शुभमने मागच्या षटकामध्ये फक्त 2 धाबा खर्च केल्या. एकूण त्याने 2 षटकामध्ये 14 रन देत 1 विकेट संपादन केली आहे. पुनरागमन करताना पाहायला मिळाला शुभम. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं केल्या जाते आहे. या व्यासपीठावर जर एखादा ग्रामीण भागातला खेळाडू चमकला तर तो आगामी काळातील स्टार होऊ शकतो.
या ठिकाणी मंचावर मान्यवर उपस्थित आहेत अविनजी अग्रवाल, नितीनजी भारुका, कोमलजी तायडे, विलासजी वानकडे, दिनेशजी श्रीवास, रवीजी गाडेकर, गुल्हाने साहेब, या सर्व मान्यवरांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे आमदार चषक 2023 मध्ये. चौथ्या षटकाच्या 6व्या षटकाच्या खेळाला सुरुवात होते आहे. आबिद बॉलिंग मार्कवर पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळत आहेत गुड्डू शेख. आक्रमक बॅटर आहेत गुड्डू, परंतु तो आक्रमक बाणा थोडासा नाहीसा झालाय. पहिला बॉल पडल्यानंतर बाहेर निघतोय आबिदने. काय बॉल होता. ऍक्शन रिप्ले बघा या बॉलचा tenniscricket.in च्या माध्यमातून स्क्रीनवर येतोय. पडला आणि बाहेर निघतोय. उजव्या हाताच्या बॅटरसाठी प्रश्न विचारून जाणारा हा बॉल. थोडासा संघर्ष करताना पाहायला मिळाले गुड्डू या बॉलवर. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल. अपील होते आहे. लाऊड अपील करत असताना पंचांच्या दिशेने. आज खूप वेळा अपील झाल्या आर.के. अल्टिमेट संघाकडून, परंतु त्या अपीलला साफ नकार आतापर्यंत पंचांनी दिला आहे. चांगली बॉलिंग करत असताना आबिद मागच्या 2 बॉलवर किमान बांधून ठेवला आहे गुड्डूला. आज चौकार येत असताना कट केला या फटक्याला. खूप चांगला फटका. गॅपमध्ये बॉल पाठवला बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर. 4 धावा प्राप्त करतायत. अभितचे मागचे 2 बॉल चांगले होते, परंतु तदनंतर हा चौकार आलाय. बॅटची कडा लागून बॉल आता फ्लाय स्लिपला. कॅश ड्रॉप. झेल सुटताना पाहायला मिळतोय. गुड्डूला लाईफलाईन मिळते आहे या सामन्यामध्ये. खूप चांगली बॉलिंग परफॉर्मन्स देतो आहे आतापर्यंत आबिद. पहिले 2 बॉल निर्धाव, तदनंतर चौकाराला आणखी एक स्लोवर 1 बॉल अगदी बॅटच्या समोर टाकला. त्या ठिकाणी बॅटची कडा लागून कॅच ड्रॉप. चांगला बॉल पडल्यानंतर बाहेर निघतो आहे. आणखी एक डॉट बॉल येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये आबिदच्या माध्यमातून आधी शुभम माने, आता आबिद. अक्षरशः गोलंदाजांनी अंकुश लावलाय धावांवर. डिफेंडिंग चॅम्पियन मैदानाच्या आतमध्ये खेळतायत मराठा सुपर किंग्स. समोर टाकलेला बॉल ऑफ ड्राईव्ह केला आहे. फुटवर्क नव्हतं यावेळी. चांगली फिल्डिंग पुन्हा एक वेळ. आज फिल्डिंगने प्रभावित केलंय आर.के. अल्टिमेट संघाने. काही रन वाचवले आहेत, काही धावा रोखल्या आहेत, काही कॅचेस चांगल्या गेल्या आहेत. जरूर यापूर्वी एक कॅच ड्रॉप झाला. चांगली बॉलिंग. षटक समाप्त होते आहे. या षटकाच्या समाप्तीनंतर 6 षटकांचा खेळ समाप्त. या षटकामध्ये आल्या चौकाराच्या मदतीने फक्त 4 धावा, 46 धावा, 2 फलंदाज बाद मराठा सुपर किंग्स. .46 लॉस ऑफ 2 विकेट. लक्षात ठेवा 50 मिनिटांचा अवधी आपल्याकडे आहे. 50 मिनिटांमध्येच तुम्हाला हे 10 षटकं टाकायचे, अन्यथा पेनल्टीला सामोरे जावं लागेल. या गोष्टीचं भान असू द्या. 43ला 2. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीम मराठा सुपर किंग्स या मॅचमध्ये खेळत असताना टॉस जिंकला होता. मराठा सुपर किंग्स संघाने बॅटिंगचा निर्णय, या स्पर्धेमधला हा पहिला संघ ठरलाय मराठा सुपर किंग ज्यांनी टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंगचा निर्णय घेतला. आणि थोडासा तो निर्णय आता फसताना पाहायला मिळतोय, कारण कॅप्टन शुभम बाद झाला. तदनंतर धावांवर अंकुश लागला. अयूब एका बाजूला आहे, परंतु त्याच्या बॅटमधून धावा येत नाही आहेत. थोड्याशा अडचणी वाढत चाललाय मराठा सुपर किंग संघाच्या. मोठ्या संख्येने प्रेक्षकांची गर्दी आहे. हळूहळू हे मैदान भरताना पाहायला मिळेल जशी जशी ही स्पर्धा पूर्णत्वास जाईल. शुभम माने आलाय वैयक्तिक 3रं षटक घेऊन, आणि या षटकामध्ये षटकाराच्या मदतीने भव्य स्वागत केलंय अयूबचा आसमानी फटका. षटकार. आसमान दाखवलंय. षटकाराच्या मदतीने या षटकामध्ये सुरुवात केली आहे अयूबच्या माध्यमातून. इकॉनॉमिकल राहिलेले शुभम या मॅचच्या या षटकाच्या पहिल्याच बॉलवर षटकार आलाय. आता पलटवार कसा करतील हे बघण्यासारखं आहे. स्लोवर 1
फक्त उंची मिळाली या बॉलला. क्षेत्ररक्षक डाऊन द बॉल, पकडलाय झेल. पहिल्या बॉलवर वार. यावेळी राजनदास पिडगनचा पलटवार. आणखी एक विकेट, आणखी एक फलंदाज बाद. अयूब बॅक टू द पवेलियन. खूप चांगला झेल पाहायला मिळतोय शुभम एदवरचा प्रकाश जोतामध्ये. उजेडात अशा प्रकारचे कॅचेस झेलणं सोपं नाहीये. तो चांगला झेल पाहायला मिळाला शुभमच्या माध्यमातून. शुभमच्या बॉलवर, पहिल्या बॉलवर षटकार, त्यानंतर प्रतिउत्तर बघा शुभम मानेने कशा प्रकारे दिलंय. अशा प्रकारे खेळत राहिला तर मॅन ऑफ द मॅचचा प्रबल दावेदार होऊ शकतो शुभम. परंतु बॅटिंगसाठी आता समोर या मैदानावर अक्षरशः अधिराज्य गाजवणारे खेळाडू लखन अरोरा. या संघातील मिडल ऑर्डर मधील एक स्टार खेळाडू म्हणून या खेळाडूकडे पाहिलं जातं. आणि या खेळाडूंनी जर आज रन केले तर नक्कीच या मॅचमध्ये आव्हान एक चांगलं उभं करू शकतो मराठा सुपर किंग्स. अयूब शेख चांगली बॅटिंग करत होते, परंतु हा मोहरा गारद करण्यामध्ये यश प्राप्त झालंय शुभम मानेला. चांगली बॉलिंग त्याने केली आहे या सामन्यामध्ये. स्लोवर वनचा चांगला वापर करताना तो पाहायला मिळाला. ओ यावेळी लिडिंग एज, पहिलाच बॉलवर लखन अरोरा गोल्डन डकचे शिकार. शुभमचं सेलिब्रेशन आणि मराठा सुपर किंग संघाचा सेनापती गारद. ऍक्शन रिप्ले, लीडिंग एज, खूप उंच गेलाय हा बॉल. विकेट कीपर डाऊन द बॉल, पकडलाय झेल आणि लखन यांचा खेळ समाप्त. या छोट्याशा गावातून निघत असताना या खेळाडूने टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये आता आपलं नाव कोरायला सुरुवात केली आहे. हा खेळाडू काट टाकतोय. 52 धावा, 4 फलंदाज बाद, हॅट्रिक चान्स. हॅट्रिक बॉल ड्राईव्ह केला आहे. सन्मान देत असताना या बॉलला डॉट बॉल येतो आहे. शुभम माने षटकाराच्या मदतीने सुरुवात झाली जरूर होती या षटकाची, परंतु त्यानंतर पलटवार केलाय. आणि हा खेळाडू सांगतोय की शांत बसायला आणि शांत बसून सामना बघायला मी आलो नाहीये. नावात दर्जा आहे आणि तो चर्चा करतोय. ओ आणखी एक चांगला बॉल, पुन्हा एक वेळ बीट करण्यामध्ये यशस्वी झालाय शुभम. आणखी एक डॉट बॉल येत असताना शुभम माने आज अचूक गोलंदाजी करतोय. अचूकता, भेदकता त्याच्या बॉलिंग मध्ये पाहायला मिळाली. तो सांगतो आहे मैदानाच्या आतमध्ये की वाडा कोणाचाही असो, राडा मी सुद्धा करणार. आणि तशीच काही बॉलिंग केली आहे. ओ समोर एक्झिक्यूट केलाय. क्षेत्ररक्षक उपस्थित पर्यंत प्रेक्षक बनून राहतील आणि बॉल मैदानाच्या बाहेर. हा षटकार, या षटकाराच्या मदतीने हे षटक समाप्त होते आहे. धावसंख्या 58 धावा, 58 रन. मागच्या षटकामध्ये आल्या एकूण 12 धावा, 2 षटकार आले, 2 विकेट सुद्धा आल्या. मराठा सुपर किंग संघ सुद्धा पलटवार करतोय.
चान्स होता. विकेट कीपरकडनं चांगले प्रयत्न. थोड्याच वेळामध्ये tenniscricket.inच्या माध्यमातून हा व्ह्यू आपल्या समोर येईल. ॲक्शन रिप्ले आपल्या समोर येईल. फलंदाज प्रतीक नागरीकर या ठिकाणी सेफ आहेत की तेही सुद्धा मैदानाच्या बाहेर जातील. RK अल्टिमेट या मॅचमध्ये अल्टिमेट खेळ करत असताना खूप चांगली बॉलिंग केली आहे डिफेंडिंग चॅम्पियन मराठा सुपर किंग संघासमोर. लखन अरोरा खास करून यांना झटपट बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त झालंय. खास शुभम मानेने त्यांना बाद केले. चांगली बॉलिंग केली. 58ला 5. काळजाचे ठोके वाढवतो आहे आज क्षण. प्रत्येक मराठा सुपर किंग संघाचा पाठीराखा या ठिकाणी अपेक्षा करत असेल की काही करून प्रत्येक मैदानाच्या आतमध्ये किमान येणाऱ्या 2 षटकामध्ये तरी उपस्थित राहणं गरजेचं आहे. सगळ्यांचे लक्ष आता स्क्रीनकडे आहे. प्रत्येक जण स्क्रीनकडे बघतोय. तिसऱ्या पंचांच्या निर्णयाची वाट बघतो आहे. थोडासा निर्णय क्रुशियल आहे. मॅच सुद्धा क्रुशियल आहे. प्रत्येक निर्णय या मॅच मध्ये महत्वाचा आहे. ॲक्शन रिप्ले थोड्याच वेळामध्ये आपल्या स्क्रीनवर येईल. आमदार चषक 2023 थरार तुम्ही अनुभवत आहात प्रेक्षक हो. इट्स नो बॉल. विकेटच्या समोर हा बॉल पकडला गेलाय असं तिसऱ्या पंचांचं मत आहे. त्यामुळे हा नो बॉल असेल आणि विकेट सुद्धा नसेल. ॲक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवर आहे. हा बॉल विकेटच्या समोर पकडण्याचा प्रयत्न झाला. पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर खूप चांगला निर्णय तिसऱ्या पंचांचा पाहायला मिळतोय. ह्या टेक्नॉलॉजीचा वापर आहे आणि टेक्नॉलॉजीचा वापर केल्यावर काय घडतं हे या मागच्या बॉलवर पाहायला मिळालं. हा नो बॉल असेल. येणारा बॉल फ्री हिट. अपील झाली होती विकेटसाठी परंतु असं झालंय कहा गए थे बाजार में क्या लाया कुछ नहीं. ओहो फ्री हिट. पिक्चर सुपर हिट. बॉल वाईडिच लॉंग ऑन बोर्डलाईनच्या बाहेर. हा धमाका टोकलाय षटकार. खूप चांगला फटका. ॲक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवर येतो आहे. समोर टाकलेला बॉल स्लॉट मध्ये होता आणि पाठवलाय षटकाराच्या प्लॉट मध्ये. प्रतीक नगरीकर ज्या शॉट फटक्यांसाठी ओळखले जातात, ज्या आक्रमक बॅटिंगसाठी ओळखले जातात, तीच सुरुवात केली आहे या खेळाडूने. आणखी एक टोले जंग प्रहार. याही वेळी बॉल मैदानाच्या बाहेर. आणखी एक धमाका. हाही बॉल षटकार. कारण संपूर्ण भारतामध्ये IPLचा दबदबा आहे. IPLचा जलवा आहे. परंतु मूर्तिजापूर परिसरामध्ये या आमदार चषकाचा थरार आहे. आडव्या बॅटने हुक करण्याचा प्रयत्न. उंच गेलाय हा बॉल. 2 वेळा वार. आता हा राशिद खानचा पलटवार आणि प्रतीकचा खेळ समाप्त. पुन्हा एक वेळ चालली आहे. आतापर्यंत 2 षटकार आले परंतु तदनंतर आणखी एक विकेट. प्रतीकचा खेळ समाप्त झाला. प्रतीकने थोडीशी घाईच केली. चांगला बॉल. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल. डॉट बॉल येत असताना अति घाई संकटात नाही असं म्हटलं जाते. ते कशासाठी तर याचसाठी
प्रतीकने 2 षटकार लगावले होते, परंतु तदनंतर आणखी एक मोठा फटका खेळण्याचा मोह आवरला नाही आणि त्याच जाळ्यामध्ये अडकला प्रतीक. 71 धावा 6 फलंदाज बाद. अखेरचा बॉल या 8व्या षटकामधला येतोय. पुन्हा एक वेळ लीडिंग एज समोर खेळण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑफला बॉल चाललाय. 1 रन त्या ठिकाणाहून येईल. चांगला थ्रो पाहायला मिळतोय. 1 रनच्या मदतीने 8 षटकांचा खेळ समाप्त. 72 धावा 6 फलंदाज बाद या षटकामध्ये आल्या. एकूण 14 धावा 2 विकेट सुद्धा येताना पाहायला मिळाल्या. यानंतर होणारा सामना अण्णा 11 आणि मातोश्री 11 दोन्ही संघाचे कॅप्टन कृपया या ठिकाणी इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी पोहोचायचं आहे. मातोश्री आणि अण्णा 11 दोन्ही संघाचे कॅप्टन कृपया टॉससाठी इनिंग ब्रेकमध्ये लगेच पोहोचायचं आहे. नवीन गोलंदाज आबिद बॉलिंगसाठी येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये आबिदचं वैयक्तिक हे 3रं षटक आहे. आबिद अहमद चांगली बॉलिंग आबिदने केली आहे या मॅचमध्ये. पहिला बॉल चांगली विकेट किपिंग पाहायला मिळते आहे. वा, लवचिकता पाहायला मिळाली विकेट किपरच्या माध्यमातून. हे गरजेचं आहे क्रिकेटमध्ये. रिप्ले आपल्या बॉलवर बघा. हा बॉल पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिला आणि विकेट किपर किती वेगाने खालच्या बाजूला जाताना पाहायला मिळाले. डॉट बॉल आलाय. अपील, लाऊड अपील आणि पंचांचा याही वेळी साफ नकार. आतापर्यंत सातत्याने खूप अपील केले आहेत आर के अल्टिमेट संघाने. कधी कधी घेतलेले निर्णय फसतात सुद्धा. कारण म्हणतात ना, योग्य त्या वेळेला योग्य तो पत्ताच बाहेर काढावा लागतो. कारण वेळ गेल्यावर हुकमाचे एक्के सुद्धा कामाचे नसतात. या मॅच मध्ये अगदी वेळोवेळी आर के अल्टिमेट संघाने एक्के बाहेर काढलेत. ओ, चांगला बॉल फ्लाय स्लिपला शुभम आहे. रन मिळणार नाही या बॉलवर. आबिद अहमद काय प्रभावित करतोय हा खेळाडू या सामन्यात. अफलातून बॉलिंग परफॉर्मन्स देत असताना आबिद अहमद या मॅच मध्ये 72 धावा 6 फलंदाज बाद. 8.3 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. जवळपास 9 बॉलचा खेळ शिल्लक या डावामधला. चांगला फटका, परंतु लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक 1 बाउन्स फील्ड करतील तोपर्यंत एकच रन या बॉलवर येईल. या 1 रनच्या जोरावर 4थ्या बॉलवर सिंगल रन. 73 धावा 73 रन. पंकज स्ट्रायकिंग एंडला असतील. या बॉलवर राजा थोडासा संघर्ष करतो आहे या मॅच मध्ये. 6 बॉलमध्ये फक्त 2 रन राजाच्या बॅटमधून आले आहेत. कारण बॉलिंग परफॉर्मन्स तसा होतोय समोरच्या संघाकडनं. ओहो, व्हाट अ शॉट. अफलातून टायमिंग, परंतु तितकाच चांगला झेल. काय कॅचेस पकडल्या जातात या स्पर्धेमध्ये. क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा वाढवलाय. श्रीकांत त्या ठिकाणी होते. ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवरती येतो आहे. समोर टाकलेला बॉल सरळ बॅटने फटका खेळलाय. जणू की आरसा दाखवला, परंतु तदनंतर मॅच मध्ये ट्विस्ट. कहाणी में ट्विस्ट. हा झेल श्रीकांतचा शुभ संकेत देणारा आर के अल्टिमेट संघाला. मध्ये टाळ्या शिट्ट्यांचा गजर आहे. हा संघ उत्साही आहे. त्यांचे पाठीराखे मोठ्या संख्येने पोहोचलेत. खेळही तसाच करतोय हा संघ. ओ, यावेळी हा बॉल नो बॉलचा इशारा. येणारा बॉल आता प्री हिट असणार आहे. बचावले थोड्याशाने गोलंदाज, अन्यथा या बॉल्सवर रन येऊ शकले असते. कमरेच्या वर हा नो बॉल होता. तदनंतर ड्रीप जरूर झाला, परंतु ज्यावेळी बॅटर उपस्थित होते. येणारा बॉल आता प्री हिट असेल. अजूनही 1 बॉल शिल्लक. 74 धाबा.
मराठा सुपर किंग संघ या मॅच मध्ये. स्लोवर वन, चांगला फटका, गॅप मध्ये बॉल पाठवलाय, आउटफील्ड फास्ट आहे, बॉल मैदानाच्या बाहेर, फ्री हिट बॉलवर सुपर हिट, हा चौकार. हजेरी होती आजच्याही दिवसामध्ये, आधी आले होते, आता पुन्हा एक वेळ मैदानावर पोहोचले आहेत. हे टेनिस क्रिकेटची ओढ आहे, हे टेनिस क्रिकेटचं प्रेम आहे. 78 ला 7, 78 रन. राशिद खान आले आहेत, पहिल्याच बॉलवर आडव्या बॅटने फटका एक्झिक्यूट केलाय. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने रनआउटची संधी, अपील होते आहे विकेट कीपरकडनं. तिसऱ्या पंचांकडे आता ऑनफिल्ड पंच जाताना दिसतील आणि लगेच आपल्या स्क्रीनवर तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येईल. पहिल्या बॉलवर फलंदाज अडचणीत आहेत, बघण्यासारखं असतील किती धावा या बॉलवर. रनआउटसाठी अपील केली आहे आर के अल्टिमेट संघाने. तिसऱ्या पंचांकडे ऑनफिल्ड पंच गेले आहेत. थोड्याच वेळामध्ये ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर येईल. खूप चांगलं नियोजन, या नियोजनाची चर्चा आहे, या नियोजनामध्ये दर्जा आहे, म्हणून या स्पर्धेची चर्चा आहे. संपूर्ण विदर्भामध्ये एखाद्या तालुक्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात नॉट आउटचा इशारा, हे ग्राफिक्स आपल्या स्क्रीनवर टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून येताना पाहायला मिळालं. संदेशजी पिलाने आमचे टेक्निकल हेड. समोर एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेमध्ये, दोन क्षेत्ररक्षक एकमेकाला धडकलेत. म्हणतात ना, एक मॅन में कभी दो तलवार नहीं रह सकती. एकाची संधी होती, एकाने चान्स घ्यायचा होता, दोघांनी प्रयत्न केला आणि या वादामध्ये हा कॅच ड्रॉप झाला आणि थोडीशी राशिद खानला दुखापतही झाली. 81 धावा, 81 रन. मागच्या बॉलवर 2 रन, या बॉलवर सिंगल. राशिद थोडासा छातीवर हात लावतो आहे, ही इजा जास्त मोठी नसावी ही अपेक्षा आपण करूया. ओहो, अफलातून शॉट, डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड आणि बॉल चालला आहे कॉमेंट्री बॉक्सच्या वरून मस्तक पे दस्तक, हा षटकार. षटकार येत असताना चेतनच्या बॅटमधून 3 बॉलमध्ये चेतन खेळत आहे 10 धावेंवर. बॅटिंग लाईनअप मध्ये डेप्थ आहे आणि ती पाहायला मिळाली. असं वाटलं की मिडल ऑर्डर धाराशायी झाल्यानंतर हा संघ परतवार करेल का, तर तोच पलटवार केला या संघाने. पुन्हा एक वेळ अवे फ्रॉम द बॉडी कट केलाय, बॉल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक नाही पोहोचू शकणार बॉल पर्यंत. 1 रन, दुसऱ्या धावेचा कॉल आहे, परंतु एकाच धावेवर आता समाधानी होतील. आता दुसऱ्या धावेचा कॉल, रनआउटची संधी, फंबल झालाय शुभम कडनं, 2 धावा पूर्ण. खूप काही पाहायला मिळते आहे. एम एस धोनीचे समर्थक, मराठा सुपर किंग संघाचे समर्थक मैदानावर आहेत. 89 धावा, 89 रन. ओहो, व्हाट अ शॉट, चली चली रे चली चली, ये सजनी साजन के घर चली, षटकार. आणखी एक चांगला फटका, समोर टाकलेला बॉल आडव्या बॅटने ते घुमा के, षटकार. 95 धावा. लढता पडता संघर्ष करता करता आता हा संघ एका चांगल्या धावसंख्येवर पोहोचलाय. एम एस धोनीचा समर्थक, मराठा सुपर किंग संघाचा समर्थक पाहायला मिळाला स्क्रीनवर. फक्त उंच गेलाय हा बॉल, क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल,
पकडल्या जातोय या बॉलवर झेल, परंतु यस सरोदेने चांगला झेल पकडला, परंतु मराठा सुपर किंग संघाने लढण्याजोगी धावसंख्या उभारली आहे या मॅच मध्ये. 96 धावांचं लक्ष्य आहे. या लक्ष्याचा पाठलाग आता मराठी सुपर किंग संघ सहजासहजी आर के अल्टिमेट संघाला करू देणार नाही. हा सामना महत्वाचा आहे. यानंतरच्या दुसऱ्या डावामध्ये मजा येईल आणि समोरच्या डावामध्ये पहिल्या 5 षटकांचं धावतं समालोचन भूषण यांच्या माध्यमातून आपण ऐकणार आहोत. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉससाठी यायचे. प्रेक्षको आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे. आपण पाहत आहात आमदार चषक 2023 चा थरार. आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस दुसरी रात्र. या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय पिंपळे साहेब आपल्यामध्ये आहेत. समवेत नितीनजी भारुका साहेबांच्या शुभ हस्ते या सामन्याचा टॉस केला जातो आहे. या ठिकाणी एका बाजूला मातोश्री संघ पाहायला मिळतोय, दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळतो आहे अण्णा 11 संघ. दोन संघादरम्यान टॉस होईल आदरणीय भारुका साहेबांच्या शुभ हस्ते आणि कॉल असणार आहे. अण्णा 11 संघाचा कॉल असेल. Head is a call and head. तर अण्णा 11 संघाने टॉस जिंकलाय. टॉस जिंकला या मॅचमध्ये काय निर्णय असेल? बॉलिंगचा निर्णय एक महत्त्वाचा सामना आहे. खूप चांगली स्पर्धा आपण खेळत आहात. किती धावापर्यंत रोकाल? कारण आजच्या रात्रीमधला शेवटचा सामना आहे. नक्कीच प्रयत्न असेल या मॅचमध्ये. स्पर्धेबद्दल काय सांगाल? बहुत अच्छा है यहाँ पर लखन अरोरा और उनकी टीम ने बहुत अच्छा यहाँ पर का मनोरंजन बहुत बड़ा है। इसीलिए हर साल यहाँ पर मैच ऐसे ही होने चाहिए और खेल खेल भावना से खेलो। सिर्फ कोई प्लेयरों पर मतभेद मत लाओ। अपने बस यही मेरी सबसे दरख्वास्त है। निश्चित रूप से अन्ना, खेल होना चाहिए. खेल आज है लेकिन दोस्ती कायम है. ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको इस मुकाबले के लिए. रवी सर, महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये टॉस गमावला, जर टॉस जिंकला असता काय निर्णय राहिला असता? फिल्डिंग राहिला असता, परंतु अनफॉर्च्युनेटली आता बॅटिंग आली आहे. किती धावापर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये सेफ मानता? 100 प्लस. जर बघितलं तर या मैदानावर सातत्याने 100 धावा किमान आल्या आहेत आणि त्या धावा सेफ मानल्या जाऊ शकतात. आज संघाकडून काय अपेक्षा आहेत? नक्कीच या स्पर्धेच्या आयोजनामध्ये स्वतः आपण आहात. मागच्या वर्षी सुद्धा आयोजनामध्ये होते. या प्रकारच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून अनेक जे युवा खेळाडू आहेत ते चमकत आहेत. काय सांगाल, युवा खेळाडूंना काय मॅसेज असेल? युवा खेळाडूंसाठी हा एक चांगला प्लॅटफॉर्म झालेला आहे. सर्व आपली अपेक्षा अशी आहे की विद्यापीठासाठी प्रत्येक वेळेस नक्कीच भाऊ सोबत असतील, कारण क्रिकेटवर त्यांचं प्रेम सातत्याने मागच्या 2 दिवसामध्ये आपण पाहतो आहोत. खूप खूप शुभेच्छा असतील आपल्याला या मॅचसाठी. तर प्रेक्षको, या मॅचचा, या सामन्याचा टॉस समाप्त झाला. टॉस जिंकला आहे या मॅचमध्ये अण्णा 11 संघाने. बॉलिंगचा निर्णय पहिल्या सत्रामध्ये रवी खेडे अँड कंपनी अर्थातच मातोश्री 11 संघ बॅटिंग करताना पाहायला मिळेल. या टॉससाठी सन्माननीय आदरणीय भारुका सर, आदरणीय या स्पर्धेचे शिल्पकार पिंपळे साहेब उपस्थित झाले. सन्माननीय अविनजी अग्रवाल साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित झाले होते. आदरणीय बाप्पू आपल्यामध्ये उपस्थित झाले. या सर्वांचा आभार. तर थोड्याच वेळामध्ये हा सामना आपल्यासमोर येतोय, परंतु त्याआधी डिपेंडिंग चॅम्पियन मराठा सुपर किंग संघ रन चेज रोखण्यासाठी तयार आहेत, तर आर के अल्टिमेट रन चेज करण्यासाठी तयार आहेत. हो टू कॉम्बॉक्स. भूषण राव आपल्याला जोडतील. धन्यवाद. हॅलो हॅलो
फिर से एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है आमदार चषक 2023 डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा माननीय श्री आमदार हरीश जी पिंबले साहब और प्रमुख आयोजन कमेटी में प्लान क्रिकेट क्लब मुर्तजापुर एक बहुत भव्य दिव्य आयोजन चल रहा है। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला मराठा सुपर किंग्स वर्सेस आरके अल्टीमेट के बीच। टॉस जीता था इस मुकाबले में मराठा सुपर किंग्स ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए 95 रन बनाए हैं। जीत के लिए चाहिए 96 रन और आरके अल्टीमेट टीम अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को भेज दे। हमारे ऑफिशियल अंपायर्स ग्राउंड में जाते हुए पवन सर और उनके साथ श्रवण सर 60 गेंदे 96 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले में जीतना होगा तो। दोनों ही मजबूत टीम एक दूसरे के आमने सामने। आरके अल्टीमेट वर्सेस मराठा सुपर किंग्स पिछले साल की विनिंग टीम है। मराठा सुपर किंग्स की अगर बात की जाए तो दूसरे छोर पे आरके अल्टीमेट अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है पहले इनिंग में, लेकिन मराठा सुपर किंग्स के बैटिंग में वो डेप्थ नजर आई है इस मुकाबले में। विकेट्स एक छोर से गिरते रहे लेकिन रनों की गति नहीं रुकी। अंतिम ओवर्स में अच्छा कैपिटलाइज किया और अंततः 95 रन बनाए और अब जीत के लिए 96 रनों की दरकार है निर्धारित 60 गेंदों में। देखना पड़ेगा इस रन चेस में, मजा आने वाला है। अच्छी शुरुआत की दरकार होगी। पावर प्ले के ओवर्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आरके अल्टीमेट से गुजारिश है कि अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को जल्द से जल्द भेज दे क्योंकि इसके बाद भी एक मैच खेला जाना है, क्योंकि खेला जाएगा अन्ना 11 वर्सेस मातोश्री के बीच। इसके बाद का खेले जाने वाला मुकाबला मराठा सुपर किंग्स का एक्स्ट्रा प्लेयर कृपया कॉम बॉक्स में आइए। मराठा सुपर किंग्स का एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आएगा। दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर जाते हुए आबिद और उनके साथ टीम के कप्तान श्रीकांत। दोनों ही कप्तानों की बात की जाए दोनों ही सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, शुभम देशमुख हो या फिर श्रीकांत। मराठा सुपर किंग्स का एक एक्स्ट्रा प्लेयर शुभम देशमुख अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजे। जीत के लिए जरूरी 96 रन 60 गेंदों में बनाने पड़ेंगे। पावर प्ले के जो 3 ओवर है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस मुकाबले में। पावर प्ले में अच्छी शुरुआत करेंगे बैटिंग के साथ तो इस रन चेस को छोटा बनाया जा सकता है। 96 रन लगभग आपको 9 साढ़े 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलना होगा शुरुआत के ओवर से। इसके बाद के मुकाबले में अन्ना 11 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। मराठा सुपर किंग्स बनाम आरके अल्टीमेट के बीच ये मुकाबला चल रहा है। 96 रनों का लक्ष्य सामने और दोनों ही सलामी बल्लेबाज श्रीकांत और आबिद राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन क्रीज पर और पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाजी करने के लिए पंकज पंकज वाघमारे। आपने स्पेल का पहला टीम के लिए पहला ओवर लेकर नए न्यू बॉल स्पेशलिस्ट गेंदबाज पंकज वाघमारे से शुरुआत कराने का निर्णय लेते हुए कप्तान शुभम देशमुख अच्छे कप्तान है, जिम्मेदारी है उनके ऊपर। स्ट्राइक एंड पर कप्तान श्रीकांत, नॉन स्ट्राइक पर आबिद। ये रन चेस शुरू होता हुआ पहली गेंद फ्लिक करने का प्रयास जरूर था, पैरों से टकराई गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए अच्छी गेंद थी। डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए पंकज पटकी हुई गेंद रूम मिला और इस रूम का भरपूर फायदा उठाया। गैप में 4 रनों के साथ शुरुआत करते हुए इस रन चेस की अच्छा आगाज किया इस पारी का। कप्तान श्रीकांत बैकफुट पर जाकर जिस प्रकार से ये शॉट खेला, कॉन्फिडेंस झलकता हुआ इस शॉट से।
एक अच्छे इंटेंट, एक अच्छे अप्रोच के साथ उतरी है आर के अल्टीमेट इस मुकाबले में। सामने पलटवार करने के लिए हमेशा तत्पर ये टीम मराठा सुपर किंग्स। देख सकते हो ऑफ स्टॉप पे किस प्रकार की फील्डिंग सजाई है, बैक अप साइड। इस बार ये देखिए स्लोअर वन गेंद ऑफ साइड में फील्ड लगाई थी और ये विकेट है उस फील्डिंग को लगाने का। मौका मिला पुल करने का, लेकिन स्लोअर वन गेंद में फंसा लिया है। देख सकते हैं आप ये गेंद उंगलियां फेरी, हल्की सी अंदर की ओर ये गेंद आई थी, पुल करना चाहते थे, फंसाया। एक अच्छा कैच, थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन होता हुआ नजर जरूर आ रहा था, लेकिन अंत में अच्छा कैच। नए बल्लेबाज आए हैं बैटिंग करने के लिए। यश यश सरोदे पहला झटका कप्तान के रूप में सस्ते में वापस लौटे। और जो फील्ड सेटलमेंट थी, पहली गेंद डॉट बॉल, उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, चौका लगाया और उसके बाद ये विकेट स्लोअर वन गेंद में फंसाया। एक खासियत पंकज वाघमारे न्यू बॉल स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, लगातार उंगलियां फेरते हैं। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार। एक और चढ़ में गेंद थी, एक और डॉट गेंद। नए बल्लेबाज के सामने एक आइडियल डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि निगाहें जमी नहीं रहती है। पहली गेंद यॉर्कर के साथ अगर आप सरप्राइज करेंगे तो इतना आसान नहीं जाने वाला किसी भी बल्लेबाज के लिए। स्कोरबोर्ड पे 4 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 4 गेंदें हो चुकी है। 96 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आर के अल्टीमेट टीम पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका उन्हें लगा है कप्तान के रूप में। पटकी हुई गेंद, जबरदस्त हिट लगाया है, फील्ड को समझते थे और उसी के मद्देनजर रखते हुए शॉट खेला बल्लेबाज यश ने। फिर से एक बार फुट से जाकर एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर इस शॉट का। अच्छा शॉट, टाइमिंग बढ़िया और प्लेसमेंट उससे भी बढ़िया। 8 रन स्कोर बोर्ड पे, 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। आर के अल्टीमेट बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। पावर प्ले के ओवर सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस प्रकार के रन चेस में। फील्डिंग में तब्दीली होती हुई लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी अब कवर्स के रीजन में नजर आता हुआ, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के रीजन में। इस बार पहले ही मन बना लिया था, फील्ड के साथ खेलने का प्रयास और नतीजा 4 रन। 4 रन के साथ ओवर को किया है समाप्त। एक ओवर के बाद स्कोर क्या पहुंचा है 12 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पहले ही अक्रॉस द लाइन शफल हुए थे, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के फील्डर को भेदा 4 रनों के लिए। अगला ओवर लेकर आएंगे खुद टीम के कप्तान शुभम देशमुख। एक ओवर 12 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मराठा सुपर किंग्स विकेट जरूर चटका पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद काउंटर अटैक आते ही यश सरोदे, एक युवा बल्लेबाज, इनको मौका मिला है इस टीम में कि आप जाकर ऊपर खेलिए। 1 डाउन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं यश सरोदे और इस मौके को भुनाना पड़ेगा। आप स्ट्राइकिंग एंड पर पहली दफा इस मुकाबले में आबिद, गेंद के साथ दिन उतना बेहतर रहा नहीं है, लेकिन अब बल्ले के साथ कमाल दिखाना होगा। कवर्स के रीजन में खेलना चाहते थे मोहम्मद अयूब, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज शुभम देशमुख टीम के कप्तान है, आगे से लीड करने की कोशिश हमेशा ही करते हैं। बल्ले के साथ आज कुछ खास नहीं कर पाए अपने टीम के लिए, लेकिन अब गेंद के साथ अनुभव है इनके पास, कला है गेंदबाजी में। लगातार गति में मिश्रण करते हैं, लगातार ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक गेंदबाजी शुभम के ओर से देखने को मिलेगी इस मुकाबले में। तेज रफ्तार से गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। इस वाइड बॉल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, पावर प्ले के ओवर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस प्रकार के रन चेसेस में, और उसी को यूटिलाइज, उसी को कैपिटलाइज करने की कोशिश में बैटिंग टीम। ओ फ्लिक ऑफ द रिस्क, गेंद हवा में है, क्या दूर है, फील्डर नीचे, ये मौका छिटका है, आसान कैच था ये। और इस प्रकार के कैचेस पकड़ने पड़ेंगे। नूपेन अरोरा थे फील्डर, हवा जरूर है,
थोड़ा-सा गेंद को मिसजज किया है, लेकिन इस प्रकार के कैचेस पकड़ना ज़रूरी। कैच छूटा है या मैच ये आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन आबिद अहमद को मिलता हुआ ये जीवनदान। फ्लिक ऑफ द रिस्ट के शॉट काफ़ी बढ़िया था। 15 रन स्कोर बोर्ड पे एक और 2 बॉल के बाद शुभम देशमुख जिस काम के लिए आए थे वो काम लगभग किया था। एक और फुल टॉस गेंद, रन लेना चाहते हैं, मना किया। सही कॉलिंग यहाँ पर। पिछले इनिंग में भी हमने देखा था शुभम माने को गेंदबाजी करते हुए, लगातार वेरिएशन किया था शुभम माने ने भी और सक्सेसफुल रहे थे। और शुभम देशमुख भी कुछ उसी प्रकार के गेंदबाज है, लगातार वेराइटी है इनके पास, गति में मिश्रण करते हैं, ऑफ ब्रेक काफी बढ़िया करते हैं और लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के सामने ये विकल्प काफी बढ़िया रहता है। तेज रफ्तार से ये गेंद थी ऑफ स्टंप के काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर श्रवण इनकी ओर से। 16 रन स्कोर बोर्ड पे। 16 रन स्कोर बोर्ड पे। एक और तेज रफ्तार से गेंद, बाहरी किनारा, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई फ्लाइंग स्लिप रीजन में फील्डर की ओर से। 17 रन स्कोर बोर्ड पे, 4 गेंदें इस ओवर की कर चुके हैं शुभम। अब तक का इस ओवर में देखा जाए तो 5 रन आए हैं, इसमें 2 वाइड गेंदें, एक कैच छूटा था। अब तक अच्छा ओवर कहना पड़ेगा शुभम देशमुख इनकी ओर से। एक राइट हैंड बल्लेबाज क्रीज पर यश सरोदे, उनके लिए फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली होती हुई। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के रीजन में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन का थोड़ा-सा वाइडिश लगभग काऊ कॉर्नर के रीजन में वो खिलाड़ी नज़र आता हुआ। 4 गेंदें इस ओवर की कर चुके हैं शुभम देशमुख। का सामना करेंगे एक युवा बल्लेबाज यश सरोदे, पिछले ओवर में 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं। इस बार फिर से बड़े हिट का प्रयास, थोड़ी-सी मिसफील्ड यहाँ पर होती हुई फिर से। 1 रन ज़रूर मिलेगा। 18 रन स्कोर बोर्ड पे, दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। 5 गेंदें इस ओवर की, 6 रन दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में शुभम ने। एक विकेट खोया था पहले ओवर में। उसके बाद यश सरोदे का हमने काउंटर अटैक देखा, उसके बाद आबिद का एक कैच छूटते हुए देखा है। ये मुकाबला इवेंटफुल होने वाला है। बाहरी किनारा, एक और मौका था, मिस फील्ड होती हुई फ्लाइंग स्लिप रीजन में भी। इतना आसान ये मौका नहीं, लेकिन एक कैच छूटा जरूर है। एक्शन रिप्ले इस गेंद का, कवर्स के ऊपर से खेलने का प्रयास, बाहरी किनारा, अच्छा प्रयास विकेट कीपर द्वारा, संपूर्ण समर्पण था, लेकिन एक कैच को भुनाने में नाकामयाब। 2 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 19 रन और द लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 19 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। चल रहा आज के दिन का तीसरा मुकाबला, आमदार चषक डे 2, भव्य दिव्य डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा माननीय श्री आमदार हरीश जी पिंपले साहेब और प्लान क्रिकेट क्लब मूर्तिजापुर द्वारा आयोजित अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है इन युवा खिलाड़ियों को। अगला ओवर लेकर इस बीच आएंगे पंकज वाघमारे। पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे। ओवर 1 गेंद थी, बड़ा हिट खेलना चाहते थे, फाइन लेग के ऊपर से चूके वहां पर बल्लेबाज, अच्छी गेंद। पंकज वाघमारे पहले ओवर में एक सफलता अर्जित की थी, उसके बाद जरूर 2 बाउंड्रीज लगाई थी उनके सामने यश सरोदे, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और आबिद की बात की जाए, इनके पास भी क्षमता है बड़े बड़े हिट्स खेलने की। अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल इस गेंद में देखने को मिलती है, हाइट का फायदा, हाई आर्म एक्शन देख सकते हैं आप रिप्ले में। कंधे का अच्छा इस्तेमाल, एक्स्ट्रा बाउंस। उसी बातचीत करते हुए अंपायर, वाइड बॉल। कौन सर वाइड है? ओके, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। अतिरिक्त उछाल थी और
बल्लेबाज के सर के ऊपर से गेंद। एक और स्लोअर वन। रन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट हिट की दरकार। लखन, इनकी ओर से अच्छी फील्डिंग। विकेट कीपर है। एक रन जरूर मिलता हुआ। एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, 21 रन, 2 और 2 बॉल। अभी भी देखा जाए जीत के लिए 46 गेंदे, 75 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से ये रन गति को चलाना पड़ेगा। कार्य इतना आसान नहीं, क्योंकि सामने एक अच्छी गेंदबाजी यूनिट, लेकिन विकेटों को हाथ में रखेंगे, खराब गेंदों का इंतजार करना पड़ेगा। टेम्परामेंट टेस्ट होने वाला है बल्लेबाजों के लिए रन चेस, क्योंकि हवाएं भी तेज चल रही है एक एंड से, दूसरे एंड से बड़े हिट खेलना इतना आसान नहीं। यहाँ पर फिर से तेज रफ्तार से गेंद थी, एक्स्ट्रा पेस फिर से जनरेट करते हुए एक खासियत रही है एक्शन रिप्लेस गेंद का। बड़े हिट का प्रयास जरूर किया था, लेकिन जो गति, अतिरिक्त उछाल इस समय थोड़ी सी कम जरूर नजर आई, क्योंकि एक खासियत है इस गेंदबाज की, एक्शन काफी बढ़िया है, फॉलो थ्रू उतना ही बढ़िया। इस बार बाहरी किनारा, फील्डर मौजूद, वापस जाना पड़ेगा। एक और झटका लगता हुआ, यस सरोदे टेम्परामेंट खोया है और अपना विकेट भी खोना पड़ा है। कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, तेज रफ्तार की ये गेंद, बाहरी किनारा और एक आसान कैच राकेश की ओर से। दूसरा झटका लगता हुआ आरके अल्टीमेट टीम को। शुरुआत काफी बढ़िया रही थी, पहले ओवर में 12 रन बना लिए थे, लेकिन अब फिर से थोड़ा सा बैकफुट पर धकेला है। दूसरा विकेट चटकाया है अपने स्पेल में पंकज वाघमारे इनकी ओर से। नए बल्लेबाज आए हैं रवि शिंदे। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें बची है, पावर प्ले का अंतिम ओवर है चलता हुआ। थोड़ा सा पावर प्ले के ओवर्स को कैपिटलाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन अपना विकेट खोना पड़ा पिछली गेंद पर। देखना पड़ेगा रवि शिंदे किस अंदाज में शुरुआत करते हैं। बल्लेबाजों का माइंडसेट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है रन चेसिस में। आप किस प्रकार से कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखते हैं, किस प्रकार इनिंग को पेसअप करते हैं। एक और अच्छी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद। जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में पंकज वाघमारे महज 2 रन दिए हैं और साथ में 2 विकेट भी झटका चुके हैं। 21 रन स्कोर बोर्ड पे। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार पंकज वाघमारे। लेग साइड जाती हुई गेंद, वाइड बॉल जरूर। तेज रफ्तार से लगातार गेंदबाजी होती हुई, निश्चित रूप से वाइड बॉल थी ये गेंद डाउन द लेग साइड। किसी अपील जरूर देखने को मिली, एक्साइटमेंट थी वो विकेट कीपर द्वारा। 22 रन स्कोर बोर्ड पे। आखिरी गेंद करेंगे पावर प्ले की इस ओवर की पंकज वाघमारे। अब तक 3 रन इस ओवर में दिए हैं। अच्छी गेंद, रन लेना चाहते हैं और बिल्कुल सही कॉलिंग यहाँ पर होती हुई। इस एक रन के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए 3 ओवर के बाद स्कोर जहाँ पहुंचा है 23 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। पावर प्ले समाप्त होता हुआ और इस पावर प्ले में मराठा सुपर किंग्स ने अब तक डोमिनेट किया है अपनी गेंदबाजी के साथ। अगला और लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं लखन अरोरा। 3 ओवर, 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब गेंदबाजी में एक परिवर्तन देखने को मिलता हुआ लखन अरोरा। राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। राउंड द विकेट से एंगल बनाने की कोशिश, बल्लेबाज रवि शिंदे अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। दूसरी एंड पर आबिद अहमद सलामी बल्लेबाज। पहली गेंद काफी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इतना समय था बल्लेबाज के पास
इस गेंद को कहीं भी मार सकते थे। सही तरीके से गैप पे 4 रनों के लिए। नॉर्मल ये गेंद थी। शायद थोड़ा-सा जल्दी रिलीज़ किया इस गेंद को। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर 4 रन मिलेंगे। 4 रन के साथ स्कोर में इज़ाफ़ा। 27 रन स्कोर बोर्ड पर। 3 ओवर 1 बॉल। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। लखन अरोरा राउंड द विकेट से। ये अच्छी गेंद है, ये सामने की ओर गेंद करेंगे आप, निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। ये गेंद ज़रूर थोड़ी-सी दिशाहीन थी, लेकिन इस बार अच्छी वापसी कहनी पड़ेगी लखन अरोरा इनकी ओर से। 27 रन स्कोर बोर्ड पे, 2 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए देखा जाए 40 गेंदें 69 रनों की दरकार है। 8 विकेट्स मौजूद है अभी भी। आरके अल्टीमेट टीम के पास साझेदारी करनी होगी। इस बार सीधे बल्ले से अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ के रीजन में, फील्डर तैनात। 1 रन आसानी से मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्ट्राइक भी रोटेट होती हुई। स्ट्राइकिंग एंड पर आबिद अहमद होंगे बल्लेबाज। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन क्रीज पर हमेशा ही थोड़ा-सा परेशानी का सबक रहता है गेंदबाजों के लिए भी और कप्तान के लिए भी। लगातार फील्डिंग में तब्दीली करनी होती है और आबिद अहमद अब तक इनका बल्ला थोड़ा-सा खामोश ज़रूर रहा है। लेकिन अगर एक क्रीज पर लगातार मौजूद रहेंगे तो इनके बल्ले से अच्छी हिट आते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार के बल्लेबाज है, थोड़ी सी बातचीत करते हुए गेंदबाज लखन के साथ कप्तान शुभम देशमुख काफी इन्वॉल्व रहते हैं हमेशा ही गेम में। लगातार बातचीत होती रहती है अपने गेंदबाजों के साथ। 3 खिलाड़ी लेग साइड की ओर और 50 मिनट के अंदर आपको 10 ओवर करने पड़ेंगे। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कप्तान को भी। अगली गेंद लेकर फिर से लखन। अच्छी गेंद थी, रन लेना चाहते हैं। फील्ड प्लेसमेंट काफी बढ़िया। एक और डॉट गेंद करते हुए पहली गेंद पर बाउंड्री आने के बाद जिस प्रकार से कमबैक रहा है इस ओवर में लखन अरोरा, काबिले तारीफ गेंदबाजी होती हुई। 4 गेंदें इस ओवर की कर चुके हैं, अब तक 5 रन इस ओवर में आए हैं। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल करना चाहते थे, थोड़ी सी गेंद नीचे रही है। क्रिकेट में आज देखा गया है कभी अतिरिक्त बाउंस हो रहा है, कभी थोड़ी सी गेंद नीचे रह रही है। जो पहला मुकाबला था वहां पर जो विकेट खेली थी और अब ये तीसरा मुकाबला, थोड़ा सा फर्क इस विकेट में नजर जरूर आया है। 3 ओवर 5 बॉल 28 रन। शायद इसी को देखते हुए पहले बैटिंग करने का जो फैसला था शुभम देशमुख का, वो कुछ हद तक सही नजर आता हुआ। इस बार बड़ा हिट का प्रयास आबिद अहमद, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए अच्छा हिट लगाया है। इस बड़े हिट के साथ ओवर को समाप्त करते हुए 4 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 34 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। आरके अल्टीमेट। 4 ओवर 34 रन, जीत के लिए जरूरी 36 गेंदे 62 रन। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 10 के ऊपर, लगभग 10.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलना होगा अगर इस मुकाबले में जीतना होगा आरके अल्टीमेट टीम को। थोड़ा सा विचार विमर्श करती हुई मराठा सुपर किंग्स इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा। कप्तान आज लगातार ध्यान रख रहे हैं सभी टीम के कि जो 10 ओवर से वो 50 मिनट के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। जानते हैं पेनाल्टी लग सकती है, अगर लगातार 2 मैचेस में देरी होगी तो बैन भी लग सकता है 1 मैच का। शुभम देशमुख इस बीच अगला ओवर लेकर टीम के कप्तान है। जानते हैं ब्रेक थ्रू दिलाना बहुत आवश्यक होगा जिस प्रकार से अब तक कंडीशंस रही है, क्योंकि आबिद अहमद अगर सेट हो जाते हैं तो इनके बल्ले से बड़े बड़े हिट्स देखने को मिलेंगे, जैसा पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर देखने को मिला था। शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, हैंड कोऑर्डिनेशन पुल करने का प्रयास हो, यहाँ पर एक और कैच। ऐसा ही एक कैच आबिद का छूटा है इस मुकाबले में और अब एक और आसान कैच। कैचेस आपको पकड़ने पड़ेंगे, कैचेस विन मैचेस कहा जाता है। और एक और कैच छूटा हुआ। 2 कैचेस 2 जीवनदान इन दोनों ही बल्लेबाजों को मिल चुके हैं। क्या ये महंगा साबित होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा जरूर। आबिद अहमद स्ट्राइकिंग एंड पर थोड़े से निराश नजर आए। शुभम देशमुख के ओवर में ही ये दोनों कैचेस छूटे हैं आज। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली होती हुई, कवर्स के रीजन में एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्क्वायर लेग।
अच्छी गेंद थी, रन लेना चाहते हैं आबिद, खेलते ही दूसरे रन की माँग ज़रूर की थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई। फील्डिंग एफर्ट्स बढ़िया करने पड़ेंगे, कैचेस आपको बुलानी पड़ेगी, गेंदबाज मौके बनाएँगे ज़रूर, लेकिन अब फील्डर्स का साथ होना काफ़ी ज़रूरी रहता है क्रिकेट में और इस प्रकार के आसान मौके खास तौर पे 36 रन स्कोर बोर्ड पे 4 ओवर 2 बॉल के बाद जीत के लिए 34 गेंदें 60 रन, अगली गेंद लेकर शुभम इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ी-सी एक्स्ट्रा पेस इस गेंद में थी। ये जिस प्रकार का पुल शॉट लगाना चाहते थे, वो लगा नहीं पाए बल्लेबाज, 1 रन ज़रूर मिलता हुआ इस बीच। 37 रन स्कोर बोर्ड पे फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 3 गेंदें 3 रन अब तक इस ओवर में, पहला ओवर भी काफ़ी किफ़ायती किया था शुभम देशमुख ने और पहले इनिंग में भी हमने देखा था शुभम माने, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी और अब इस इनिंग में कप्तान शुभम देशमुख, मराठा सुपर किंग्स के लिए इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लगातार शॉर्ट ऑफ गेंद कर रहे हैं और इस बार उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 4 रन कंट्रोल में हालांकि बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन रन आने ज़रूरी है। एक्शन रिप्ले, अतिरिक्त उछाल, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जहाँ पर मारना चाहते थे वहाँ पर ये गेंद गई नहीं, लेकिन 4 रन बल्लेबाज के खाते में ऐड होते हुए आबिद अहमद 12 गेंदे 16 रन, स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 41 रन। इस मुकाबले में रन रेट को काफ़ी अच्छे तरीके से चलाया है अब तक आरके अल्टीमेट टीम ने, हर ओवर में एक बाउंड्री लगाई है। इस बार फिर से पुल करने का प्रयास, शुभम भी जानते हैं आबिद सामने की ओर काफ़ी अच्छी बल्लेबाज़ी करते हैं और इसीलिए इस ओवर में लगातार शॉट ऑफ गुड लेंथ से गेंदबाज़ी करने का प्रयास हो रहा है। एंगल बनता है हमेशा एक नेचुरल एंगल, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने शुभम अच्छी ऑफ ब्रेक गेंदबाज़ी करते हैं, लेकिन आज उस ऑफ कटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया नहीं है। 41 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद करेगी इस ओवर की। फिर से कदमों का इस्तेमाल, फिर से वही लेंथ, शॉट ऑफ गुड लेंथ, 1 रन ज़रूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद स्कोर जा पहुँचा है 42 रन। मैदान के बीच ड्रिंक्स ब्रेक और साथ में आने वाले 5 ओवर में आंखों देखा हाल सुनाएंगे वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम। धन्यवाद भूषण. तर प्रेक्षको आतापर्यंत आपण ऐकत होते अकोल्याचा एक गूढ आवाज भूषण अडाव यांना. रनचे झोन आहे. 30 बॉलचा खेळ शिल्लक 54 धावा करायच्या आहेत. या मॅचमध्ये रिक्वायर्ड रन रेट 8.80 चा लागतो आहे. मराठा सुपर किंग्स संघाने या मॅचमध्ये पलटवार केलाय. खूप चांगला खेळ हे दोन्ही संघ करतायत. आर-के अल्टिमेट आणि दुसऱ्या बाजूला मराठा सुपर किंग्स या मॅचमध्ये खेळत असताना हे दोन्ही संघ 96 धावांचं लक्ष्य, त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना खूप चांगली बॉलिंग आतापर्यंत मराठा संघाने केली आहे. एका बाजूला जर बघितलं तर शुभम मानेने पहिल्या डावामध्ये अक्षरशः खूप चांगली बॉलिंग केली. आता शुभम देशमुख कर्णधार पदाला साजेसा खेळ करताना पाहायला मिळाला. लखन अरोरा आता बॉलिंग मार्कवर पाहायला मिळत आहेत. वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन लखन अरोरा बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होत आहेत. पहिल्या षटकामध्ये लखन यांनी 11 धावा खर्च केल्या होत्या. परंतु एक चान्स म्हणावा लागेल, जो बनला होता लाँग ऑनच्या दिशेने. 30 चेंडू 54 रनची गरज, 10.80 च्या सरासरीने धावा करायच्या आहेत. लक्षात ठेवा 50 मिनिटांचा टाईम आहे तुम्हाला इनिंग पूर्ण करण्यासाठी. त्या 50 मिनिटांमध्येच तुम्हाला इनिंग पूर्ण करायची आहे. पंचांनी टाईमकडे थोडंसं लक्ष द्या. लखन अरोरा ऑन द मार्क. स्ट्रायकिंग एंडला अभित. पहिला बॉल चांगला टप्पा ऑफ स्टंपच्या बाहेर.
डॉट बॉल येत असताना पहिला बॉल डॉट आला आहे. डॉट बॉलच्या मदतीने धावसंख्या 42 रनवर थांबलेली. 5.1 चेंडूचा खेळ समाप्त. हो, यावेळी हा भीमर अगदी डोक्याच्या वर, कमरेच्या वरच नो बॉल असतो, हा डोक्याच्या वर आहे. येणारा बॉल आता फ्री हिट. 43 धाबा येणारा बॉल फ्री हिट आहे. बॅटर आबिद अहमद साठी 16 बॉल मध्ये 17 रनवर खेळतो आहे आबिद. 29 बॉल मध्ये धाबा करायच्या 53. या सामन्यामध्ये समोर टाकलेला वेगवान बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न. 1 रन या बॉलवर येईल लेग बाईटच्या स्वरूपात. म्हणतात ना, ज्या प्रकारे मराठा सुपर किंग संघाने खेळ केला या मॅच मध्ये, हा संघ सुरुवातीला कोसळतो आणि नंतर कारंजासारखा उसळतो, तसाच खेळ केला आतापर्यंत. सुरुवातीला खराब सुरुवात झाली, रन आले नव्हते. फिनिशिंग टच या संघाने चांगला दिला, एक आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली आणि तदनंतर पलटवारही केला. हो, यावेळी अप्पर कटचा प्रयत्न, बॉल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक डाऊन द बॉल. यावेळी चुकी नाही आहे, फक्त झेल आणि राकेशने खूप चांगला झेल पकडला. आणखी एक रवी मैदानाच्या बाहेर बॅटर बाद होताना. चौवेचाळीस धावा, 3 फलंदाज बाद. लखन अरोरा महत्वाचा ब्रेक थ्रू मिळवून देण्यामध्ये यशस्वी ठरले आहेत. डिफेंडिंग चॅम्पियन मराठा सुपर किंग सहजासहजी या मॅच मध्ये हार मानणारे नाही साठी येत असताना पहिल्याच बॉलवर शुभम येदवर बाद होताना पाहायला मिळतो आहे. हॅट्रिक बॉल या ठिकाणी येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये चांगली बॉलिंग करत असताना अरोरा या मॅच मध्ये अफलातून खेळ केला आहे या खेळाडूने. सिनियर खेळाडू या नात्याने रिप्ले या बॉलचा. आणखी एक चांगला बॉल, मागच्या 2 बॉलवर सलग 2 विकेट आणि मराठा सुपर किंग संघाचा हा पलटवार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या होते आहे या षटकाच्या समर्थन 45 ला 4. 45 धावा, 4 फलंदाज बाद. या मॅच मध्ये मराठा सुपर किंग संघाच्या वतीने खूप चांगला खेळ. आता 24 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 12.75च्या सरासरीने धावा करायच्या 51. 24 चेंडू 51 रनची गरज. 45 ला 4. टीम आर के अल्टिमेट या मॅच मध्ये दबावात.
अपील होत असताना शुभम आला बॉलिंगसाठी. संघाचा कॅप्टन ॲक्शन रिप्ले बघा. हा बॉल स्विचिटचा प्रयत्न, चांगला बॉल समोर टाकण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉल येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये ओ डाऊन दी ग्राउंड. खूप चांगला फटका, परंतु लॉंग ऑफला नाही क्लिअर करू शकतील. झेल पकडला जातोय. खेळ समाप्त होतोय. ॲक्शन रिप्ले बघा. एलिमिनेशन मिळालं नाही या शॉटला. कनेक्शन चांगलं होतं, परंतु दुरी मिळाली नाही. मिळाली आणि राशीद यांचा खेळ समाप्त झाला. आणखी एक विकेट. आर के अल्टिमेट या मॅच मध्ये दबावात आहे. बॉलिंग खूप चांगली केली या संघाने, परंतु शेवटी प्रतीकचा खूप चांगला फिनिशिंग टच पाहायला मिळाला. ते महत्वाचे 3 षटकार या मॅचला कलाटणी देणारेच ठरतील. अपील होत असताना या बॉलवर पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल अभिद यांच्यासाठी पाहायला मिळतो आहे. हा डॉट बॉल 45 ला 5 आर के अल्टिमेट संघ. एके ठिकाणी वाटलं की आर के संघ हा सहजासहजी सामना जिंकून जाईल, परंतु मराठा सुपर किंग्स संघाने सांगितले की याच मैदानावरचे आम्ही डिपेंडिंग चॅम्पियन आहोत. सिद्दीक टाकीला आणखी अगोटप्प्याचा बॉल. यावेळी वाईटचा इशारा पंचांचा आलाय. एक्स्ट्रा रन धावसंख्येमध्ये ऍड होत असताना 43 धावा. 46 लॉस ऑफ 5 विकेट. 6.3 चेंडूचा खेळ समाप्त. शुभम वैयक्तिक तिसरं षटक घेऊन आतापर्यंत 16 धावा देत एक विकेट संपादन केली आहे शुभमने. आतमध्ये येणारा बॉल, चांगला बॉल पाहायला मिळतो आहे. 1 रन या बॉलवर येईल. एका एका धावेसाठी संघर्ष चालू आहे, कारण मराठा सुपर किंग संघाला माहिती आहे की ज्या 95 धावा त्यांनी काढल्या त्यासाठी त्यांनी किती संघर्ष केला होता. आता ते आर के अल्टिमेट संघाला संघर्ष करायलाच भाग पाडतायत. हेच तर क्रिकेट आहे. एके ठिकाणी वाटतं की मराठा सुपर किंग संघ 90च्या पार जाणारही नाही, परंतु प्रतीकाला प्रतीक बरसला, त्याने धावा काढल्या, एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारली मराठा सुपर किंग संघाने आणि आता आर के अल्टिमेट संघ दबावात आहेत. 47 धावांवर त्यांचा अर्धा संघ तंबूमध्ये आता आराम करतोय. 47 लॉस ऑफ 5. 20 बॉल मध्ये 49 करायचे आहेत. पहिला बॉल उडवलाय. उंची आहे, लांबी आहे आणि बॉल मैदानाच्या बाहेर आहे. षटकार. ॲक्शन रिप्ले बघा. समोर टाकलेला बॉल, खूप चांगलं टायमिंग. उंच तर गेलाय, परंतु त्यापेक्षा लांबही गेलाय. या मॅच मध्ये रन चेसला ऑन ठेवलाय अभिदने. डावखुऱ्या हाता हा बॅटर. यावेळी आतापर्यंत स्लॉट मध्ये बॉल टाकत नव्हते गोलंदाज. जसा स्लॉट मध्ये आला दिलाय टोला. बॅटची कडा. विकेट कीपर लखन अरोरा यांचा सहारा आणि मैदानाच्या आतमध्ये नावाचं वादळ आता थांबवल्या गेलंय. आणखी एक विकेट. चांगला झेल. विकेट कीपर लखन अरोरा यांचा. बॅटची कडा लागून बॉल बाहेर जात होता, तर कॅच पकडल्यानंतर संतुलन शरीराचं चांगलं केलं आणि आणखी एक विकेट. 6वा फलंदाज बाद. आबिद जो संघर्ष करत होता संघासाठी, त्याला सुद्धा माघारी परतवलंय शुभम देशमुखने. 53 धावा. 6 फलंदाज बाद. या मॅच मध्ये रन चेस ऑन आहे, परंतु एका बॅटरला आता जबाबदारी घ्यावी लागेल. 14.33 ची सरासरी गाठायची आहे. 18 बॉल मध्ये करायच्या आहेत 43 धावा. 18 चेंडू 43 रनची गरज या सामन्यामध्ये. टीम आर के अल्टिमेट संघाला या मॅच मध्ये अल्टिमेट खेळ करावा लागेल. आता 50 मिनिटांचा अवधी आहे आणि या 50 मिनिटांमध्येच तुम्हाला व्होट टाकायचे आहेत.
18 चेंडू 43 रनची गरज. जवळपास 14.5चा रन रेट लागतो आहे. शक्य आहे. अशक्य क्रिकेटमध्ये काहीच नाही. गरज आहे लढण्याची. कारण म्हणतात ना, लढणाऱ्याला अनेक काळ स्मरणात ठेवल्या जाते. पहिला बॉल पायाचा वेध घेतो आहे. अक्रॉस द लाईन रनआउटची संधी. यष्ट्यांवर बॉल लागला नाहीये. एक रन क्विक रन लेग बाईचा इशारा पंचांचा येतोय. एक रनच्या जोरावर धावसंख्या 54 धावा 54 रन. बॉलिंगसाठी पंकज आले आहेत. सुरुवातीला 30 सर्कलमध्ये चांगली बॉलिंग पंकजांनी केली होती. आता वैयक्तिक तिसऱ्या षटकामध्ये 16 धावा देत पंकजांनी 2 मोहरे गारद केलेत. प्रेक्षकांचा टाळ्या शिट्ट्यांचा गजर आहे. आवाज करतायत प्रेक्षक. ही स्पर्धा पाहण्यासाठी या ठिकाणी पोहोचले आहेत. आणखी एक हा वाईट बॉल पाहायला मिळतो. एक्स्ट्रा रन धावसंख्येमध्ये ऍड होत असताना एक्स्ट्रा रनच्या जोरावर धावसंख्या 55 रन. आरके अल्टिमेट संघ जेव्हा थोडासा मागे फिरून पाहिल तर विचार करेल की विकेट ज्या ठिकाणी गमवायच्या नव्हत्या त्या ठिकाणी विकेट आल्या. सुरुवात चांगली केली होती या संघाने. गरज होती एका बॅटरला स्थिर खेळ करण्याची. आता यावेळी रन रेट वाढत चाललाय. रिक्वायर्ड रन रेट वाढत चाललाय. 15 आता 3-8च्या रन रेटने धावा कराव्या लागतील. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल. जाग्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न. फुटवर्क नाहीये. डॉट बॉल येत असताना ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवरती आहे. डॉट बॉल येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये 55ला 6 7.3 चेंडूचा केस समाप्त. बॅटची कडा लागून बॉल फ्लाय स्लिपला चाललाय. नॉन स्ट्रायकर बॅटरने रन घेण्यासाठी कॉलच दिला नाही. आई डॉट बॉल येतोय. 17.57ची सरासरी गाठायची आहे. मोठे फटके खेळावे लागतील. याच वेळी खेळावे लागतील. कारण म्हणतात ना, अभी नहीं तो कभी नहीं. या मॅच मध्ये रन चेस ऑन ठेवायची तर मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. आडव्या बॅटने हुक केलाय. बॉल हवेमध्ये. हवेची झुळूक आली त्यामुळे हा बॉल बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर जाता जाता राहिला. त्याचा फटका चांगला होता आणि आउटफील्ड फास्ट आहेच या मैदानाची. परंतु हवेचा वेग जर बघितला तर शॉटच्या विरोधात होता आणि हवेच्या प्रवाहामध्ये हा बॉल थोडासा आतमध्ये झाला. लाईट वेट बॉल यासाठी थोडासा हवेमध्ये थोडासा त्याचा प्रभाव पडतोच. आतमध्ये टाकलेला बॉल पुन्हा एक वेळ असताना हे षटक समाप्त होते आहे. धावसंख्या 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर होते आहे 57ला 6. 57 लॉस ऑफ 6 विकेट. 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि आता रन करायचे आहेत 19.50च्या सरासरीने 39. 3 षटकामध्ये 19 धावा देत पंकजांनी खूप चांगली बॉलिंग केली. 2 मोहरे गारद केले आणि या मॅचला मराठा सुपर किंग संघ थोड्याशा चांगल्या स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. पहिला बॉल या षटकामधला वाईटच्या मदतीने सुरुवात झाली आहे. राकेश बॉलिंग साठी येत असताना एका नव्या गोलंदाजाचा वापर या ठिकाणी केला गेला आहे कॅप्टन शुभम यांच्या माध्यमातून. बॅटची कडा विकेट कीपर कड लखन अरोरा यांच्याकडनं चुकी. खूप कमी वेळा लखन मैदानाच्या आतमध्ये चुकी करतात. ज्या प्रकारचे चपळाईने विकेट किपिंग करतायत तर लखन त्यांच्या शरीर यष्टीकडे जर बघितलं असं वाटतही नाही की त्या चपळतेने ते विकेट किपिंग करतील. परंतु हीच तर खासियत आहे. लखन यांची आडव्या बॅटने उंच गेलाय हा बॉल. क्षेत्ररक्षक डाऊन द बॉल. हवेची झुळूक आणि आणखी एक हा घात झाला. विकेट आली. हवेने घात केला. धोनी समर्थक मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळाले.
फक्त येऊ नका, पेनल्टी लागू शकते तुमच्या संघाला. 10 बॉलमध्ये 38 रनची गरज आहे. 10 चेंडू 38 धावांची गरज. शुभम माने बॅटिंगसाठी. हाही खेळाडू लांबच लांब फटके खेळू शकतो, परंतु मागची विकेट जर बघितली तर हवेमुळे आली. शॉट खूप चांगला होता, टायमिंग खूप चांगलं होतं, परंतु हवेचा वेग त्या शॉटला घात करून गेला. आडव्या बॅटने दिशा देण्याचा प्रयत्न शुभम माने. एकच रन या बॉलवर येईल. या 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या 59, 59 रन. लॉस ऑफ 7 विकेट. या मॅच मध्ये 9 बॉल मध्ये 37 धावा. डावखुऱ्या हाताचे बॅटर धीरजला आता आक्रमण करावं लागेल, कारण हवेचा प्रवाह त्यांच्या दिशेने आहे. त्यामुळे त्यांना आता आक्रमण करावं लागेल या मॅच मध्ये. रनचेज ऑन ठेवायची तर आता 2-3 मोठे फटके गरजेचे आहेत अशा वेळी. लाईट बॉल क्रिकेटमध्ये जेव्हा जेव्हा हवे येते त्याचा प्रभाव मॅच मध्ये असतोच, आणि तेच पाहायला मिळालं आज. फुल टॉस हवा. क्षेत्ररक्षक आणि ओ ओ तिसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये झेल पकडला गेलाय. यावेळी नुपिन अरोरा कॅच पकडला. आणखी एक फलंदाज बाद होतोय. खूप चांगला झेल तिसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये पकडला गेलाय. एकोणसाठ धावा, 59 लॉस ऑफ 8 विकेट. 8 फलंदाज बाद. आता 8 बॉल मध्ये 37 धावा करायच्या आहेत. 8 चेंडू 37 रनची गरज या सामन्यामध्ये. नवीन बॅटर संजू येताना पाहायला मिळत आहेत. संजू मालविया बॅटिंगसाठी. यानंतर होणारा सामना, एका बाजूला अन्ना 11 अर्थात अन्ना आहे, दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळेल मातोश्री. एका बाजूला रवी भाऊ किरडे, दुसऱ्या बाजूला अन्ना. हा मॅचही चांगला असेल. आजच्या रात्रीमधला तो शेवटचा सामना. ऑप्टमच्या बाहेर टाकलाय हा बॉल. व्हाईटचा इशारा. राकेश 2 विकेट संपादन केल्या आहेत आतापर्यंत. एका नव्या गोलंदाजाचा वापर या 9व्या षटकामध्ये कॅप्टन शुभम लखनच्या यांच्या माध्यमातून करण्यात आला. यशस्वी ठरले आहेत राकेश चांगली बॉलिंग करत असताना. लेग स्टंपच्या बाहेर चाललाय. व्हाईटचा इशारा येतोय. लखन थोडेसे नाराज आहेत गोलंदाजावर. अशा वेळी एक्स्ट्रा रन मॅच मध्ये परत आणू शकतात आर के अल्टिमेट संघाला, कारण 35 करायचे आहेत. अलीकडच्या काळामध्ये आयपीएल मध्ये एका षटकामध्ये 30 धावा होताना सुद्धा आपण पाहलोय. पुन्हा एक वेळ उंच गेलाय. राकेश डाऊन द बॉल. झेल घेण्याचा प्रयत्न. कॅच ड्रॉप. 1 रन या बॉलवर येतो आहे. या 1 रनच्या जोरावर धावसंख्या 62, 62 रन. 7 बॉल मध्ये करायचे आहेत 34. या बॉलवर मोठा फटका येईल का शुभम मानेच्या बॅट मधून, हे बघण्यासारखं असेल. कारण या बॉलवर जर एक मोठा फटका आला तर रनचेस ऑन असेल, अन्यथा ही रनचेस थोडीशी अवघड होऊ शकते. मागच्या दिशेला खेळण्याचा प्रयत्न, हवेचा वापर करण्याचा प्रयत्न शुभम माने यांचा शॉटवर येतोय. षटक समाप्त होते आहे. 9 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 62, लॉस ऑफ 8 विकेट. 34 बॉल मध्ये 34 रन करायचे आहेत, तर 6 बॉलचा खेळ शिल्लक. 34 ची सरासरी. आता हे लक्ष थोडंसं अवघडच वाटतंय. 9 चेंडू 34 रन. प्रत्येक बॉलवर मोठा फटका खेळावा लागेल. आमदार 2023 चा थरार तुम्ही अनुभवतात. या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय हरिची पिंपळे साहेब. रात्रीचे 11:30 वाजले तरी सुद्धा या सामन्याचा आस्वाद घेत आहेत. हे क्रिकेटचं प्रेम आहे. हे क्रिकेटचं प्रेम तुम्हा आम्हावर आहे. मैदानावर जमलेला प्रत्येक क्रीडारसिक आयुष्यात एकदा तरी टेनिस क्रिकेट खेळलाय, म्हणून हे प्रेम तुम्हा आम्हाला मैदानावर घेऊन येते. रनआउटची संधी आणि आता आता धावले, परंतु शुभम मानेचा खेळ समाप्त. पाहायला मिळेल आणखी एक झटका मैदानाच्या आतमध्ये, परंतु यानंतर होणारा सामना, एका बाजूला अन्ना 11, दुसऱ्या बाजूला मातोश्री 11 संघ. 2 संघादरम्यानची लढत आहे. मराठा सुपर किंग्स डिफेंडिंग चॅम्पियन संघाचा हा पलटवार या मॅच मध्ये पूर्ण प्रेक्षकांनी अनुभवला की का हा संघ मागच्या स्पर्धेचा विजेता होता. कारण हा संघ लढणं जाणतो, संघर्ष करणं जाणतो.
कठीण काळात चांगला खेळ करणं जाणतो. आर-के अल्टिमेट संघाने अफलातून कामगिरी केली जरूर पहिल्या डावामध्ये, परंतु तदनंतर जो पलटवार केला मराठा सुपर किंग्ज संघाने, त्या पलटवाराचं उत्तर दिल्या गेलं नाही आर-के अल्टिमेट संघाकडनं. फुलटॉस बॉल ड्राईव्ह केला आहे. गॅपमध्ये बॉल चाललाय. डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक वेगाने बॉलवर येत आहेत. मिस स्पीड. वा, चुकीला माफी नाही. 4 रन. चौकार येत असताना धावसंख्या चौकाराच्या मदतीने पुढे सरसावते आहे. 66 धावा 5 बॉलमध्ये. आणखी एक चांगला बॉल डॉट बॉल येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये. हो, आणखी एक चांगला बॉल. सन्मान दिला आहे या बॉलला. खेळण्याचा प्रयत्नही झाला नाही. हा डॉट बॉल. सहजासहजी विजयाच्या दिशेने आता वाटचाल करतो आहे मराठा सुपर किंग्ज संघाने. कमबॅक केलाय. फुलटॉस बॉल पुन्हा एक वेळ सन्मान देताना पाहायला मिळत आहेत. रन मिळणार नाही याही बॉलवर. जवळपास हार स्वीकार केली आहे या संघाने. याच बरोबर मराठा सुपर किंग्ज संघ या मॅच मध्ये विजय नोंदवतो आहे. आर-के अल्टिमेट संघासमोर खेळत असताना सुरुवातीला हा संघ कोसळला, परंतु तदनंतर या संघाने स्वतःला सावरलं आणि या मॅच मध्ये अक्षरशः बरसला. मराठा सुपर किंग्ज संघाने या स्पर्धेचा पहिला विजय नोंदवला. आर-के अल्टिमेट संघ चांगला खेळला, परंतु पराजित झाले आहेत. चला, समोरचा संघ तयार राहायचा आहे.